इसको हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट कर लें कि जो संस्कार नामक चीज है वो दो चीजों का नाम है। एक चीज तो होती है, जैसे मान लीजिए हमने इस जन्म में कोई कार्य किया, वो कार्य करते हैं तो या तो उस कार्य का परिणाम मुझे अच्छा मिलता है या तो बुरा मिलता है। जब किसी कार्य का परिणाम मुझको बुरा मिलता है तो उसके प्रति मेरे मन में द्वेष बनता है, द्वेष पैदा होता है। और अगर किसी का परिणाम अच्छा मिलता है तो हमारे मन में उसके प्रति राग पैदा होता है। अच्छा लगता है तो राग पैदा होता है, राग माने दोबारा प्राप्त करने की इच्छा होती है। और जब द्वेष होता है तो उसको देख करके फिर हमारे मन में तृष्णा पैदा होती है और हम उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं। तो राग और द्वेष जब हम इसको दोबारा करते हैं, जैसे किसी के प्रति हमारी आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, फिर हम उसे दोबारा मिलना चाहते हैं। किसी झगड़ा हो गया तो उसे जब देखते हैं तब अपने चित्त में एक संस्कार डाल लेते हैं, बहुत दुष्ट है, बहुत नालायक आदमी है। तो जब हम उसको कई बार कर लेते हैं तब वो बन जाता है वासना। और जब वासना होने के कारण से उसमें और बार प्रवृत्त हो जाते हैं, उसको बार बार दोहराने लग जाते हैं, आदत या स्वभाव जैसा बना लेते हैं, तब उसका नाम बन जाता है संस्कार। और ये जो चित्त पर पड़ा हुआ संस्कार है वो आपको जन्म जन्मांतर तक, कई करोड़ों जन्मों तक भी आपको प्रेरित करता रहता है, आपके ऊपर हावी रहता है, आपको दुखी करता रहता है, आपको सुख भी देता रहता है, जैसा हो वैसा करता रहता है, लेकिन आपके बंधन का कारण बना रहता है, आपको फंसाता रहता है, आपको लगाए रखता है। तो हम जिस कार्य को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, अभ्यासी बनकर के उसको बार बार करते हैं, उन कार्यों का हमारे चित्त पर संस्कार बन जाता है। एक तो संस्कार वो है, और दूसरा संस्कार है संस्कार। सम माने अच्छा, कार माने करना, अच्छा बनाना। जो जैसा था उसको वैसा न रख करके कुछ और बनाना, इसका नाम है संस्कार। इसकी परिभाषा अगर नोट करेंगे, नोट कर दीजिएगा, सतो गुणांतरा धानम संस्कार। सतो गुणांतरा धानम, सतो माने विद्यमान वस्तु में, गुण अंतरा धानम किसी अन्य गुण का आधान करना। विद्यमान वस्तु में वो जैसी है उसके अंदर कुछ अन्य गुण को धारण कराना, उसका नाम होता है संस्कार। जैसे आपने अपने घर में टीने में कनस्तर में दाल रखा हुआ है, आपने दाल को निकाला और वो अभी तक पड़ी थी, धूल धक्कड़ भी होगा, कुछ गंदगी भी होगी, आपने उसको निकाल करके सूप से उसकी छटाई की, साफ कर दिया, एक संस्कार हो गया। फिर आपने उसको पानी से धुल दिया, दूसरा संस्कार हो गया। फिर आपने उसको डाल करके कुकर में आग पर चढ़ा दिया, वो पक गया, उबल गया, अब ये तीसरा संस्कार हो गया। उबलने के बाद फिर आपने थोड़ा सा घी लिया, जीरा लिया, कुछ और मसाला लिया और उसमें छौंक लगा दिया, ये चौथा संस्कार हो गया। फिर आपने उसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, पांचवा संस्कार हो गया। कटोरी में परस करके किसी सामने ले जा करके प्रस्तुत कर दिया, अब वो संस्कृत दाल है, वो संस्कार की हुई दाल आपने परोस दी है। तो जो वस्तु जैसी है उसमें कुछ अन्य गुणों का आधान करना, इसका नाम है संस्कार। हम पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर मां के गर्भ में आए, ये बहुत एकदम बेसमेंट वाला ज्ञान है, फंडामेंटल ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान है। पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं संस्कारों के आधार पर परमात्मा ने हमको माता पिता के साथ में जोड़ा, और हम माता पिता से जुड़ करके माता पिता के द्वारा संसार में शरीर प्राप्त करके उत्पन्न हुए। जब हम उत्पन्न हुए थे तो हमारे पास में, हमारे चित्त में पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के संस्कार थे। उन्हीं संस्कारों के आधार पर अच्छे थे तो अच्छा, बुरे थे तो बुरा, जैसे थे मिश्रित थे तो मिश्रित, वैसी स्थिति में परमात्मा के न्याय के अनुसार उन्होंने हमको माता पिता, भाई बंधु, घर परिवार, आवास, वातावरण, सारी चीज प्रदान कर दी। अब वो संस्कार अच्छे थे कि बुरे थे पता नहीं। अगर अच्छे थे तो आप सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं,
पढ़ने में मन लगता है, विद्यालय जाना हो तो आराम से जाते हैं। अगर वो संस्कार कुसंस्कार होते हैं तो पढ़ने के नाम पर डर लगता है, पढ़ाई के लिए कोई कहे तो बड़ा नाराजगी होती है। विद्यालय जाते से तो हम तरह का रार ठान देते हैं, विद्यालय जाते ही नहीं है, जाते हैं तो भाग आते हैं। कुसंस्कार होते हैं तो फिर उनको हम ठीक से नहीं कर पाते, अच्छाइयों को कर नहीं पाते, बुराइयों की तरफ आराम से चले जाते हैं। तो जैसा संस्कार होता है वैसा हमें जन्म प्राप्त होता है। सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा। ये संस्कार रूपी मूल के रहने पर परमात्मा की व्यवस्था से हमको जन्म, जन्मानुसार आयु, आयु के अनुसार भोग। जैसे मनुष्य का शरीर है तो सामान्य रूप से 100 साल का, कुत्ता शरीर है तो सामान्य रूप से 15 साल का, गाय शरीर सामान्य रूप से 20 साल का, ऐसे करके सामान्य रूप से आयु हमको प्राप्त हो जाती है। उस आयु में जैसे जैसे शरीर होता है, जैसा जैसा आयु होता है, वैसा वैसा फिर हमारा भोग निर्धारित होता है। गाय है तो घास खाएंगे, शेर है तो मांस खाएंगे, हाथी है तो पीपल की डाल बड़ी बड़ी तोड़ तोड़ करके खाएंगे, बंदर है तो छल कूद मचा के वो चीज खाएंगे, चिड़िया है तो और कुछ खाएंगे। जिसके जैसे जैसे जिसके जिसके संस्कार थे वैसा वैसा जन्म, उतनी उतनी आयु, वैसे वैसे भोग। परमात्मा की व्यवस्था से हमको संस्कारों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ आने के बाद अगर हम उनको कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करते, कुछ उनको बदलने की कोशिश नहीं करते, कुछ उनको और अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए हमने पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा कार्य किया, पुण्य का कार्य किया, और मान लीजिए पुण्य के रूप में हमने 100 चीजें कमाई, तो 100 चीजों में से 25 चीजें लेकर के परमात्मा ने हमको जन्म प्रदान कर दिया। तो मेरी झोली में 75 रह गए पुण्य, 25 मेरे खर्च हो गए जन्म लेने के चक्कर में। अब यहाँ आकर के मैंने उन पुण्यों के आधार पर माता पिता से सुख प्राप्त किया, अच्छी फीस वाले स्कूल में पढ़ाई प्राप्त की, अच्छे अध्यापकों से पढ़ने का हमको मौका मिला। कब पढ़ते थे तो हमारे ट्यूटर मिल गए, उन्होंने हमको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। ये सब हमारा जो 100 पुण्य वाला था वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। मैं अपना पूरा कर ले रहा हूँ, मेरा जो जमा था बैलेंस उसको मैं लेकर के खर्च कर रहा हूँ और सुख से हूँ, सहज भाव से मेरी जिंदगी चल रही है, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा बीमार नहीं रहते हैं, पढ़ने लिखने का कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा है, कम पढ़ते हैं, अच्छे अंक से पास हो जाते हैं, बुद्धि ठीक है, शरीर ठीक है। ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव था, मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के संस्कार स्वरूप था। उन संस्कारों को मैंने जन्म के साथ प्राप्त करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके 20-25 साल तक उसको समाप्त कर लिया और नया करने की कोशिश नहीं किया, नई चीजें नहीं बनाई, कुछ नया बनाया नहीं। अगर मैंने नया नहीं बनाया और पुराना खर्च कर लिया तो आपका बैलेंस 0। अब जब आप अपना जीवन प्रारंभ करेंगे तो फिर आपको अनेक तरह की कठिनाइयां, 25 साल को विवाह होगा, देवी जी ठीक नहीं होंगी, जो व्यापार शुरू करेंगे वो व्यापारी लोग ठीक नहीं होंगे, वहां भयंकर कंपटीशन होगा, जहां दुकान करने को मिलेगी वहां अगल बगल में सब विरोधी लोग होंगे, अलग अलग विचार वाले लोग होंगे। और मैंने क्योंकि अपने पुण्य खराब कर दिए हैं इसलिए अब ये सारे विचित्र विचित्र तरह के लोग मुझको मिलते और मैं दुख उठाता रहता हूं। तो जो पुराने संस्कार थे वो तो हो चुके, हो गए। यहां आकर के हमको अपने चित्त का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने आत्मा का फिर से संस्कार करना पड़ता है। लिखा है महर्षि मनु ने दूसरे अध्याय में मनुस्मृति के, वो लिखते ब्राह्मैर होमैर गार्भैर होमैर जात कर्म यज्ञाध्ययन सुतई महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों को करते हुए, यज्ञों को करते हुए, गर्भ में किए जाने वाले संस्कारों के द्वारा, बाद में पैदा होकर के अन्य संस्कारों के द्वारा, उपनयन वेदारंभ बानप्रस्थ संन्यास इत्यादि के द्वारा हमारा यह शरीर ब्राह्म शरीर बनाया जाता है। इस शरीर का संचालन करके, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे वो स्थूल शरीर हो, दोनों तरह के शरीर को संस्कार करके हम इसको ब्राह्म शरीर बना लेते हैं, आध्यात्मिक बना लेते हैं। आध्यात्मिक बना लेते हैं तो हमारे पास पुण्यों की पूंजी फिर से जमा होने लग जाती है। जब आपके पास पुण्यों की पूंजी होती है तो आप यहाँ भी सुख भोगते हैं, प्रेत्य चेह शाश्वतम, और जा करके भी आप सुख भोगते हैं। यहाँ तो सुख प्राप्त करते ही करते हैं, आगे जब अगले जन्म में जाते हैं तो इसी पुण्य की पूंजी के आधार पर आप आगे भी उसको ठीक करते हैं। ये जो संस्कार करना है वो आपके पुण्यों की पूंजी को संभाल करके बैंक में बैलेंस करना है, जमा करना है। वो कुछ संस्कार माता पिता करते, कुछ हम और आप करते। जैसे इस समय हमारे माता पिता हमारे ऊपर कोई संस्कार नहीं करते, हम अपने आप संस्कार करते हैं। प्रातः सायं संध्या में बैठ करके अपने जो दोष है उनको देखते हैं, जो कमियां उनको देखते हैं, उनको निकालने की चेष्टा करते हैं। ये आपका संस्कार है। सवेरे सवेरे 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके
ऋषियों के साथ जुड़ करके अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, यह आपका संस्कार, यह आपका संस्कार हो रहा है। अगर आप इस तरह का संस्कार नहीं करते हैं और पुराने के आधार पर हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो अब जो आगे आने वाला है वो ठीक और सहज आने वाला नहीं है, वो कष्टकारक आने वाला है। बुढ़ापा कष्टकारक, मृत्यु कष्टकारक, पुत्र कहना नहीं मानते, देवी जी पुत्रों के पक्ष में हो गई, आपको कुछ नहीं समझती हैं, ऐसे करके, क्योंकि पुण्य की पूज्य संस्कारों को हमने अर्जित किया नहीं और धीरे धीरे करके वो सब क्षीण हो गया। क्षीण होकर के जो नया आया वो सब अच्छा नहीं किया था, इसलिए फल अच्छा नहीं उग रहा है। तो कोई भी मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, वृद्धावस्था अत्यंत कष्ट पूर्वक कट रही है, और वृद्धावस्था कष्ट पूर्वक कटने पर भी, समय होने पर भी मन अध्ययन करने का नहीं करता, चित्त स्वाध्याय करने का नहीं करता, पढ़ने लिखने में नहीं लगता, पंचायत में लगता है, बुराइयों में लगता है, दोष देखने में लगता है। इसका मतलब हम अपने चित्त का संस्कार नहीं कर रहे हैं। जब चित्त का संस्कार नहीं करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमको दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन प्रतिक्षण निरंतर रूप से अपना संस्कार व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जीवन में जो संस्कार बनाए गए, जो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई है, आधारभूत व्यवस्था, उनमें ज्यादातर संस्कार गर्भ से प्रारंभ होते हैं और बचपन में हो जाते हैं। बाकी सारे जीवन में विवाह और वानप्रस्थ और संन्यास, 3 संस्कार, और 24 साल से पहले 25 साल से पहले आपके बाकी के सारे 12 संस्कार। पहले में 12 संस्कार, बाद वाले में केवल 3 संस्कार, और अंतिम वाले का तो खाली शरीर का ही संस्कार होता है, उसमें आप होते नहीं है। कुल मिला के 16 संस्कार। तो 12 संस्कार प्रारंभ में जो किए गए, इसका एकमात्र कारण है क्योंकि आधार मजबूत कर दिया जाए, नींव मजबूत कर दिया जाए। गर्भाधान से प्रारंभ करके गर्भावस्था में पुंसवन किया जाए, फिर सीमंतोन्नयन 4थे, 6ठे, 8वें 3 बार किया जाए। पैदा होते ही जात कर्म किया जाए, 11 दिन बाद नामकरण किया जाए, 4 महीने बाद निस्तवण किया जाए, 6 महीने बाद अन्नप्राशन किया जाए, कर्णवेद किया जाए, चूड़ा कर्म किया जाए, और उसके बाद में फिर उपनयन किया जाए, वेदारंभ किया जाए, वेदारंभ करके पढ़ने भेज दिया जाए। वहां फिर गुरुजी आपका संस्कार करते रहेंगे निरंतर, डंडा लेकर के पीछे पीछे घूमते हुए, किताबें और डंडा दो, फिर गुरुजी आपका संस्कार करते रहेंगे, और बाद में गुरुजी आपका समावर्तन कर देंगे। तो समावर्तन करने के बाद फिर आपके जीवन के केवल 3 संस्कार बचते हैं। विवाह कर लीजिए, वानप्रस्थ में चले जाइए, संन्यास में चले जाइए। ये सारे संस्कार केवल इसलिए हैं जिससे आपका पुण्य जो अर्जित है, जिसके आधार पर आपने इस जन्म में जो कुछ प्राप्त किया है, वो आपका अगले जन्मों तक जाता रहे, यहाँ भी आप सुख प्राप्त करते रहें, और इसी के आधार पर अगले में भी सुख प्राप्त करें। इसके लिए संस्कार करने की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई हुई है। वो संस्कार लोगों ने अनेक अनेक लिखे हुए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने और बाकी प्रायः लोगों ने, इसमें कोई एकमात्र मत महर्षि का नहीं है, बल्कि अन्य प्रायः महर्षियों ने संस्कारों की संख्या 16 ही रखी है। कुछ लोगों ने इधर उधर किया है, तो उन्होंने जो संस्कार, जो अपने कर्मकांड की चीजें हैं, जैसे अपने घर में कोई यज्ञ कर ले रहा है, कोई विशेष कोई पाठ कर ले रहा है, कोई स्वाध्याय कर ले रहा है, उन्होंने उनको भी संस्कार के अंतर्गत गिन लिया है। हम लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसे उन्होंने संस्कारों में गिन लिया, उनके 40, 45, 60 तक हो जाते हैं। तो अधिकतम 60 गिने गए हैं और न्यूनतम 12 गिने गए हैं, और 16 जो है वो कॉमन है, और 16 ज्यादातर लोगों की मान्यता में है। तो 16 संस्कार जो ये शरीर के करने हैं, वो चित्त के करने हैं, मन के करने हैं। उन संस्कारों के माध्यम से हम अपने पुण्य की पूंजी को अर्जित करते रहते, संभाल के रखते बैलेंस बनाते रहते हैं, और उसी के आधार पर इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सहज भाव से अपने जीवन को जी पाते हैं। ये संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। जिन्होंने संस्कार नहीं किया, जिनके संस्कार नहीं है, वे लोग जब आते हैं तो उनका ना आना ठीक, न वो जाते हैं तो उनका जाना ठीक, और यहाँ जब तक रहते ना उनका रहना ठीक। उनका आना जाना रहना सब कुछ खराब ही होता है। इसलिए संस्कार व्यक्ति का प्रतिदिन, हम तो प्रतिदिन के कहते हैं, ये 16 संस्कार तो ठीक है गिने गए हैं, बेसमेंट में 12 है, बाकी और सब 3 बाहर के हैं, लेकिन अपने को नित्य संस्कार करते रहना चाहिए। हम अपने घरों में झाड़ू रोज लगाते हैं, अगर 4 दिन 6 दिन 10 दिन झाड़ू लगे तो फिर कमरा रहने के लायक नहीं बचता है। ऐसे हमारा शरीर भी कूड़े का घर हो जाता है, इसमें भी सारी चीजें बाहर की आकर के बिना मतलब चीजें पड़ती रहती हैं। अगर हम स्वाध्याय नहीं करते, ईश्वरोपासना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो आपके घर में झाड़ू नहीं लगता। झाड़ू नहीं लगता है तो आपका घर गंदा होता है। आपका घर गंदा रहेगा तो आप भी दुखी रहेंगे, आपका घर साफ रहेगा तो आप सुखी रहेंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, बढ़िया सुंदर कपड़े रहते हैं, अपने मन में चित्त में होता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ।
और ऐसे बिना नहाए धोए कहीं बैठे हुए हैं, दरिद्र बने, तो अपने आप मन में सोच रहे तो बड़ा खराब मामला है। और फिर उस जो आप हम पुण्य का अर्जन नहीं करते, संस्कार हम नहीं करते, तो जो हमें सुख प्राप्त होना होता है उसमें हम अपने आप दीवार बना करके बाधा खड़ा कर देते हैं और अपना बहुत भयंकर नुकसान कर लेते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने मन का संस्कार करिए। प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि, सायं सायं सौ मनुष्य दाता। सवेरे अगर आप गृहपति को, अग्नि को गृहपति बना लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, स्वरूपासना कर लेते हैं, तो शाम तक आपके चित्त का संस्कार हुआ रहता है। और शाम को बैठ के फिर कर लेते हैं तो रात भर के लिए फिर संस्कार हो जाता है और आप 24 घंटे संस्कृत ही बने रहते हैं। इसलिए प्रातः सायं संध्या करके अपना संस्कार, ये संध्या करना भी संस्कार है, ये जो आप अध्ययन करें भी आपका संस्कार है, इससे भी आपका ज्ञान बढ़ता है और आपका पुण्य एकत्र होता है, पुण्य की पूंजी आपके पास में एकत्र होती है। ये सब संस्कार है जिनके द्वारा हम किसी चीज को अच्छा करते हैं। जिस किसी क्रिया के द्वारा हम किसी चीज को अच्छा करते हैं उसी का नाम संस्कार। बच्चों को अच्छा बनाना, पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी बातें सिखाना, अच्छे श्लोक याद कराना, अच्छे लोगों से प्रणाम करना सिखाना, लोगों से अपना शिष्टाचार कैसा वो सिखाना, वो सब उनका संस्कार करना होता है। तो जो व्यक्ति अपने पुत्रों का, अपना खुद का भी संस्कार करता रहता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। और जो संस्कार अपना नहीं करता, अपने घरों में भी नहीं करता, परिवारों में भी नहीं करता है, वो व्यक्ति फिर अपने पुण्य की पूंजी खर्च करता रहता है, कुछ समय तक सुखी रह लेता है, लेकिन उसका भविष्य दुखदायक ही होता है। इसलिए व्यक्ति को संस्कार अवश्य करने चाहिए, संस्कारों को ध्यान में अवश्य लाना चाहिए। और मैं ये 16 संस्कार नहीं मानता, मैं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण संस्कार करने की बात करता हूँ। मन का भी संस्कार करते रहिए, शरीर का संस्कार करते रहिए, कपड़ों का संस्कार करते रहिए, भोजन का संस्कार करते रहिए, विचारों का संस्कार करते रहिए, हमेशा संस्कार ही करते रहिए। बिना संस्कार के आपका संसार ठीक नहीं रहेगा। संसार को ठीक रखना है तो संस्कार को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। संस्कार दूषित तो संसार भी दूषित। ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको स्वीकार करना चाहिए और करना चाहिए था समय। बच्चों के चित्त पर संस्कारों को डालने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। जी ओम। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। आचार्य जी, जो ये 16 संस्कार है, ये किस ऋषि द्वारा कहा गया है? 16 संस्कार के कहने वाले आश्वलायन हैं, पारस्कर हैं, गोभिल हैं, और इन सबको सबमिट करके ठीक से व्यवस्था बनाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी कह रहे हैं कि वो आपने बताया नामकरण संस्कार 11वें दिन जी, और इसका तो संस्कार चंद्रिका में कुछ और दिया है। नहीं, 11वां दिन सबसे नियमित, सबसे निर्धारित, सबसे ठीक है। उसके बाद फिर 31वां दिन है, फिर 101वां दिन है, या फिर पहला जन्मदिन है, पहला साल वर्षगांठ भी, उस दिन भी संस्कार करने का है। तो नामकरण कभी कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ 11वां दिन ही जी। मुंडन संस्कार के लिए आचार्य जी? मुंडन तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष? हाँ, तीसरे वर्ष में या फिर 11वें महीने में, एक अच्छा, से पहले। तीसरे महीने में भी दिया हुआ? नहीं, तीसरे महीने में नहीं, तीसरा महीना नहीं कहा है। 11वां मतलब एक साल के अंदर अंदर 11वें महीने में, या फिर तीसरे साल में। जी आचार्य जी 2 साल में क्यों नहीं? हाँ, इसका रीजन क्या है? सुंदर सवाल है बहन जी। ये जो सम संख्या होती है, सम संख्या, हाँ जी। 4, 6, 8 जो संख्याएं होती हैं, इन ये संख्याएं कठोर मानी जाती हैं। जैसे संगीत के हमारे स्वर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उनमें जो ओड संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, इनको हम लोग कोमल स्वर कहते हैं, और जो 2, 4, 6 है ये कठोर स्वर कहलाते हैं। तो जब कोमलता होती है उस समय ये संस्कार करने की व्यवस्था होती है। इसलिए पहले और तीसरे में, 5वें में करने का विधान है, और दूसरे और चौथे में नहीं करने का विधान।
आचार्य जी जी। कह रहे हैं कि ये मुंडन नहीं होगा तो अन्नप्राशन रुका रहेगा। अन्नप्राशन तो छठे महीने का है ना, तो छठे महीने में हो जाता है। तो छठे में इसको किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अन्नप्राशन तो छठे में ही होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर आपके बिना संस्कार के कुछ भी खाने लग जाएंगे।